10 ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर देशव्यापी प्रतिरोध दिवस के तहत आज बरेली में बैंक, बीमा, आयकर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध प्रकट किया। यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन के प्रांतीय महामंत्री पी.के. माहेश्वरी ने बताया कि सरकार लेबला में मालिक के हक में बदलाव कर रही है, जिसका प्रबल विरोध आज किया जा रहा है। बीमा कर्मचारी संघ की महामंत्री और बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन की उप महामंत्री गीता शांत ने कहा कि काम के घंटे बढ़ाए जाना अमानवीय है, जिसका पूरे देश में विरोध किया जा रहा है। बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के महामंत्री संजीव मेहरोत्रा ने कहा कि केंद्रीय आह्वान पर ही देश भर में विरोध हो रहा है। हम केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के भत्ते और डीए वापस किए जाने की मांग करते हैं और प्रवासी मजदूरों को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने व राशन और आर्थिक मदद देने की मांग करते हैं। मेरा नाम पुष्पेंद्र माहेश्वरी है। मैं यूनियन बैंक स्टाफ एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, जानना चाहेंगे आज आप लोग किस चीज़ के विरोध दर्ज कर रहे हैं काली पट्टी बांधकर? सरकार ने श्रमिक विरोधी नीतियों को अपनाना शुरू किया है। इसके तहत श्रमिक कानूनों में सुधार के नाम पे जो श्रमिकों के मूलभूत अधिकार थे उनको ख़त्म किया जा रहा है। जैसे काम के घंटे 8 से 12 करना, श्रमिकों का जब काम का स्थान था जहां मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता की अनिवार्यता थी उसको ख़त्म किया जाना, नौकरियों को ख़त्म किया जाना और ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम था उसको ख़त्म किया जाना। इस तरह के कार्य करके सरकार पूंजीपतियों के हक में एक नया श्रम सुधारों के नाम पे कानून बनाने जा रही है और पुराने कानून जो श्रमिकों के हित थे उसे ख़त्म कर रही है। उसका विरोध करते हुए देश की 10 प्रमुख यूनियनें सभी श्रमिक वर्ग के नेतृत्व करते हुए इन सुधारों का नाम पर जो श्रमिक अधिकारों में कटौती हो रही है उसका आज काली पट्टी बांधकर विरोध कर रही है। इसका मतलब ये विरोध अगर आपका समाधान नहीं होगा समस्या का तो कब तक चलेगा ये विरोध? हमारा संघर्ष लगातार जारी है। हम अपना हक लेके रहेंगे और जैसे भी मिलेगा वैसे लेंगे। आज कोरोना महामारी की स्थिति में हमारा श्रमिक पूरी दुनिया देख रही है कितना परेशान है। वो पलायन करने पर मजबूर है। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके वो अपने घर वापसी चाहता है, लेकिन उसे कहीं कोई सरकार ना सहारा दे रही है, ना ही उन फैक्ट्रियों में जहां वो काम करता था उन संस्थानों ने उसको कोई सहारा दिया। वो अकेला है, मजबूर है, लेकिन वो अपना हक लेने में सक्षम है। जैसे ही संघर्ष आगे बढ़ेगा उसको हक दिलाया जाएगा और हम अपना हक लेके रहेंगे। हाल हो रही है अपने यहाँ विरोध करा जा रहा है काली पट्टी बांधकर, क्या उद्देश्य है इसका और क्यों हो रहा है? पहले आपको नाम जानना चाहेंगे। मैं गीता शांत हूँ, यहाँ पे बीमा कर्मी संघ बरेली डिवीज़न की मैं महामंत्री हूँ। और आज 22 मई को हड़ताल नहीं है, हमारे यहाँ विरोध प्रदर्शन है सारे ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर, तो हमारा संगठन भी उसमें शामिल है। और विरोध करने का मुख्य कारण ये है कि सरकार ने कोरोना के इस आपदा काल में एक अवसर की तरह इस्तेमाल करते हुए देश के सभी सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने की जो मुहिम चला दी है, उसने सारे कर्मचारियों के आगे, लोगों के आगे, देश के आगे एक गहरा संकट पैदा कर दिया है। हम सरकार के इस इरादे से बहुत ज़्यादा देश की जनता आहत है, कर्मचारी वर्ग आहत है कि जो संकट का समय था, जब लोगों को सरकार से कुछ राहत की उम्मीद थी, तो उस समय पर उन्होंने पूरा प्राइवेटाइजेशन करने का, रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर पूरा पब्लिक सेक्टर ख़त्म करने का और उसका प्राइवेटाइज करने का जो फैसला करा है उसका हम विरोध करते हैं। और इसी तरह से जो देश के श्रमिकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी कुर्बानियों के दम पर जो कुछ श्रम कानून हासिल करे थे, उन सारे श्रम कानूनों को 13 राज्य सरकारों ने समाप्त करा है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 3 साल के लिए उन श्रम कानूनों को स्थगित करा गया है। 12 घंटे काम का समय निर्धारित करा गया है। न्यूनतम वेतन का कानून खत्म कर दिया, बोनस का कानून खत्म कर दिया, ओवर टाइम का कानून खत्म कर दिया। यहाँ तक कि जो मालिक होगा उसे अब बैठने के लिए काम के श्रमिक को कुर्सी देने का, वेंटिलेशन देने का, टॉयलेट देने का, पीने का पानी देने का जो उसके ऊपर एक कानून था कि उसे देना पड़ेगा, उन तक कानूनों से मुक्त कर दिया गया है। तो सरकार ने जिस क्रूरता के साथ इस कोरोना संकट के समय का इस्तेमाल करा है श्रमिक वर्ग के खिलाफ, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं सड़कों पर किस तरह से बेहाली बिखरी हुई है, किस तरह से लोग सड़कों पर पैदल चल रहे हैं, जबकि इस देश के अंदर हजारों ट्रेन है, हजारों लाखों बस है, आप उनको मुहैया नहीं करा रहे हो। आपने उनको दुर्दशा के लिए छोड़ दिया है।
सड़कों पर चलती हुई औरतें सड़कों पर बच्चों को जन्म दे रही हैं और जन्म देने के 2 घंटे बाद उठकर वो फिर चल रही हैं। हम कौन से दौर में रह रहे हैं? और हम विश्व शक्ति बनने की बात करते हैं, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये सरकार मानवता के विरुद्ध हो चुकी है और इसलिए जो श्रमिक वर्ग है, जो इस देश की जनता है, हम तमाम लोग इस सरकार का विरोध करते हैं इन सब मौकों पर। और कर्मचारियों के तो बिल्कुल पीछे पड़ी हुई है। बहुत सारे विभागों का डीए फ्रीज कर दिया गया है, काफ़ी कर्मचारियों के भत्ते काट लिए गए हैं। जब सरकार जिस समय पे कुछ देना चाहिए लोगों को, उस समय पे वो लेने पे जुटी हुई है। और जो केवल 1000 करोड़ रुपए की राशि प्रवासी श्रमिकों के नाम पर दी गई है, अगर हम प्रवासी श्रमिकों की संख्या जो हमारा श्रम मंत्रालय बताता है उससे भाग करके देखें उसे, तो केवल 43 रुपए एक श्रमिक के हिस्से में आ रहे हैं। तो 43 रुपए के हिसाब से आप एक श्रमिक को दे रहे हो, जबकि आपने $1.5 बिलियन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से लोन ले लिया इस आपदा के नाम पर। वो लोन तो भारत की जनता पर चढ़ा है। $1.5 बिलियन का लोन आपने वर्ल्ड बैंक और IMF से लिया है। करोड़ों रुपए के आपने दान ले लिए हैं। ये सब लेने के बाद आप जो देश की जनता है, जो सड़कों पर दिख रही है हमें, 1100 किलोमीटर लड़की साइकिल चलाकर जा रही है, 13 साल की लड़की, 11 साल का बच्चा 1600 किलोमीटर 800 किलोमीटर रिक्शा चलाकर जा रहा है। हम कौन से दौर में हैं और किस नाते ये एक सरकार है? और जो आत्मनिर्भर बनने की बात कही गई है, आत्मनिर्भरता क्या होती है? आत्मनिर्भरता ये नहीं होती है कि सरकार लोगों को लोगों के हाल पर छोड़ दे। इसे आत्मनिर्भरता नहीं कहते। अगर आप एक सरकार हो तो देश की आत्मनिर्भरता ये है कि आप उनकी जिम्मेदारी अपने दम पर लो। और जो आपने कहा वोकल फॉर लोकल, एक तरफ आप कह रहे हो कि हम 200 करोड़ तक के जो संस्थान है उनमें हम ग्लोबल टेंडर्स नहीं लाएंगे। अब दूसरी तरफ आप रक्षा जैसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र में आप FDI को बढ़ा रहे हो, विदेशी निवेश को बढ़ा रहे हो। इंश्योरेंस के अंदर विदेशी निवेश को बढ़ाने की भी आपकी तैयारी पूरी है। तमाम आपने कोयले और एनर्जी के जो संस्थान है वो आप प्राइवेट और विदेशी लोगों के हाथों में सौंपने जा रहे हो। कैसा आत्मनिर्भर बनेगा ये? अच्छा, इसके आगे की रणनीति कह रही है? इसके आगे की रणनीति ये है भाई कि इस समय पर एक दूसरी बात ये भी है कि जो महामारी का अधिनियम है हमारे देश के अंदर, उसके तहत एक तरह से सारे डेमोक्रेटिक राइट्स इस समय पर सीज है। आप आंदोलन नहीं कर सकते, आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप बहुत सारी चीज़ों को कानूनी तौर पे भी नहीं कर सकते और हिफाजत के तौर पे भी वो नहीं की जानी चाहिए कि लोगों के अंदर किसी तरह की बीमारी का प्रकोप ना बढ़ जाए, इसलिए वो नहीं की जानी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए थी इस समय पर कि लोग अपने आप को घुटा हुआ महसूस करें कि जब हम लड़ भी नहीं सकते, जब हम अपनी बात कहने के लिए बाहर भी नहीं आ सकते, तब हमारे ऊपर ये थोपा गया है। अब थोप ही दिया गया है तो इस घुटन में भी जैसे आज रास्ते निकाले हम लोगों ने कि हम 5 लोग ही सही, लेकिन हम अपना पोस्टर वगैरह लेकर बात करके विरोध करेंगे। अगर आप आपदा में हम लोग के अवसर ढूंढेंगे तो हम भी आपदा में लड़ने के अवसर ढूंढते जाएंगे। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सोशल मीडिया है। आप जैसे पत्रकार और मीडिया भी अगर हमारे साथ है तो हम इस आवाज़ को जैसे भी संभव होगा बुलंद करेंगे। और अगर ये कुर्बानियों का दौर है तो हम कुर्बानियाँ भी करेंगे। जानना चाहेंगे आज जो आपने विरोध प्रदर्शन करा काली पट्टी बांधकर, क्या उद्देश्य है इसका और क्यों विरोध हो रहा है? अभी हमारे महामंत्री जी ने आपको बताया, मैं बरेली ट्रेडिंग फेडरेशन का महामंत्री होने के नाते आपको बताना चाहूँगा, लेबर लॉज रिफॉर्म्स के नाम पे सरकार जो कुछ कर रही है उसका पूरे देश में व्यापक विरोध हो रहा है। अभी अभी खबर मिल रही है दिल्ली में तमाम साथी राजघाट पे पकड़े भी गए हैं। हम उनको गिरफ्तार किया गया है, उसकी निंदा करते हैं और उसका विरोध करते हैं। काली पट्टी बांध के हमारा विरोध करने से मतलब ये भी है कि सरकार जिस तरह से केंद्रीय कर्मचारियों का, राज्य कर्मचारियों का
डीए और विशेष भत्ते हड़प करना चाहती है, हम उनका भी विरोध कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम मांग करते हैं जो प्रवासी मजदूर हैं उनको साथ सम्मान उनके घर पहुंचाया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, राशन दिया जाए और अच्छी सी आर्थिक मदद दी जाए ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक ढंग से कर सकें।